Thailand, one of the most affordable and popular international destination for Indians। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो टिप्स जिससे आप भी थाईलैंड की एक यादगार ट्रिप कम से कम बजट में प्लान कर सकते हो। हमारा थाईलैंड का 10 दिन का ट्रिप था, जिसमें हमने 4 दिन बैंकॉक में, 2 दिन क्राबी में और 4 दिन फुकेत में स्पेंड किए। और इस ट्रिप का हमारा टोटल खर्चा आया था अराउंड 65,000 रुपीज़। क्योंकि हम 2 जन थे तो अप्रॉक्सीमेटली 33,000 रुपीज़ पर पर्सन हो गया। कि अब खर्चे की बात करें तो किसी भी इंटरनेशनल ट्रिप में यूजुअली मेजर एक्सपेंसेस होते हैं फ़्लाइट्स और वीज़ा के। वीज़ा की बात करें तो थाईलैंड में इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल है, मतलब कि आप सीधे थाईलैंड पहुंचकर एयरपोर्ट पर वीज़ा ले सकते हो। पहले अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वीज़ा ऑन अराइवल की कॉस्ट अराउंड 2,000 थाई बात है, जो कि लगभग 4,500 से 5,000 रुपये हो जाता है। हालांकि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल फ्री था और हम उसी टाइम गए थे, तो हमारी वीज़ा की कोई कॉस्ट लगी नहीं। लेकिन हमने फास्टैग सर्विस या फिर आप बोल सकते हो एक्सप्रेस क्यू का यूज़ किया, तो उसके लिए लगभग 200 बात एक्स्ट्रा लगते हैं। और अब फ़्लाइट्स की बात करें तो यूजुअली मैं फ़्लाइट्स डायरेक्टली एयरलाइंस की वेबसाइट से ही बुक करता हूँ। लेकिन कौन सी एयरलाइन से बुक करूँ, किसके अंदर सबसे सस्ता फेयर है, वो पता करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ गूगल फ़्लाइट्स या फिर स्काई स्कैनर। अब हमारे फ़्लाइट टिकट कॉस्ट की बात करूँ तो जाते हुए हमने बुक करी थी मुंबई से बैंकॉक की फ़्लाइट, जो कि इंडिगो एयरलाइंस के थ्रू बुक करी थी। और उसका कॉस्ट हमें आया था अप्रॉक्सीमेटली 6,700 रुपये पर पर्सन। और वापस आते हुए क्योंकि हम लोग फुकेत से आ रहे थे, तो हमने डायरेक्ट फुकेत से मुंबई की फ़्लाइट बुक करी थी, जिसका कॉस्ट आया था हमें अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपये पर पर्सन। तो फ़्लाइट का हमें टोटल पड़ा 16,700 पर पर्सन। अब फ़्लाइट के बाद में बात करते हैं अगले सबसे बड़े खर्चे की, जो कि है एकोमोडेशन। थाईलैंड में एकोमोडेशन की बात करें तो थाईलैंड में होटल्स, हॉस्टल्स और एयरबीएनबीज़ तीनों ही काफ़ी सस्ते हैं। अराउंड 1,000 से 1,200 रुपये में यहाँ पे आपको ठीक ठाक होटल मिल जाएगा। और अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हो तो आपके लिए हॉस्टल्स बेस्ट और चीपेस्ट वे है रहने का थाईलैंड में। अराउंड 300 से 400 रुपये पर नाइट में काफ़ी अच्छे हॉस्टल्स मिल जाते हैं। अब हम भी थे 2 सोलो ट्रैवलर्स, तो हमने भी हॉस्टल ही चूज़ किए हर जगह। और हॉस्टल्स का हमारा 10 दिन का टोटल खर्चा पड़ा लगभग 4,300 रुपये पर पर्सन। हालांकि हमने एक रात ट्रेन में भी स्पेंड करी थी, क्योंकि हम बैंकॉक से सूरत थानी गए थे, तो वो हमारी नाइट जर्नी थी, तो उसकी वजह से एक रात का हॉस्टल का हमारा वैसे भी सेव हो गया था। अब होटल्स और हॉस्टल्स में यूजुअली booking.com से ही बुक करता हूँ। और booking.com पे भी जो 8.5 स्टार या 9 स्टार प्लस रेटेड हॉस्टल्स होते हैं या होटल्स होती है, उनको मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होती है। एंड एक छोटी सी टिप, बुकिंग से पहले लोगों के रिव्यूज़ पढ़ना काफ़ी हेल्पफुल होता है। फ़्लाइट्स हो गई, एकोमोडेशन हो गया। अब बात करते हैं तीसरे मेजर खर्चे की, जो कि है खाने पीने का खर्चा। हालांकि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ये खर्चा इतना ज़्यादा नहीं है, बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो इन जनरल नॉन वेजिटेरियन फूड के कंपैरिजन में वेजिटेरियन ऑप्शंस भी कम है और वेजिटेरियन फूड भी महंगा है। अब लोकल थाई फूड तो है ही है, लेकिन अगर आपको थाई फूड नहीं समझ आए तो थाईलैंड में इंडियन फूड आउटलेट्स भी काफ़ी है, तो आपको इंडियन वेजिटेरियन ऑप्शंस भी बहुत मिल जाएंगे थाईलैंड में। सो खाने पीने का ऐसा आपको थाईलैंड में कोई इशू नहीं आएगा। हाँ, ऑल्दो वो बात अलग है कि कंपेयर टू नॉन वेज एंड लोकल कुजीन वेजिटेरियन फूड महंगा होगा। लेकिन पास में इन्होंने एक और अच्छा रेस्टोरेंट सजेस्ट किया है, तो वहाँ ही जा रहे हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो इंडियन फूड आउटलेट्स और कुछ चुनिंदा थाई फूड आउटलेट्स जो वेजिटेरियन सर्व करते हैं, उसके अलावा आपके यहाँ 7-Eleven जैसे सुपरमार्केट्स का भी ऑप्शन है। वहाँ पे आप मिल्क, योगर्ट, मूसली वगैरह ये सब आप परचेज़ कर सकते हो और उससे आप पेट भर सकते हो। इवन फ्रूट्स वगैरह भी आप परचेज़ कर सकते हो वहाँ से। सो दैट्स अ बेटर ऑप्शन। अब रेस्टोरेंट, ग्रोसरीज़ और बाकी फूड आइटम्स को मिलाकर हमारा 10 दिन का टोटल खर्चा हुआ था लगभग 7,100 रुपये। तो एक जने का लगभग 3,500-600 रुपये मान लो। तो 10 दिन का हमारा खाने पीने का खर्चा हुआ लगभग 3,500 to 3,600 पर पर्सन।
थाईलैंड में अलग अलग जगह एक्सप्लोर करने के लिए हमने मोस्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया, क्योंकि यूजुअली पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही सबसे सस्ता ऑप्शन होता है। बैंकॉक का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी वेल कनेक्टेड है। वहीं क्राबी और फुकेत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। तो क्राबी और फुकेत में हमने मोटर बाइक रेंट कर ली और मोटर बाइक से ही एक्सप्लोर किया। तो बैंकॉक में हमारा 3 दिन का पब्लिक ट्रांसपोर्ट से एक्सप्लोर करने का खर्चा पड़ा लगभग 400 रुपये पर पर्सन। और वहीं क्राबी में हमने बाइक रेंट करी तो उसके अंदर 450 रुपये बाइक का लगा। और फुकेत में भी हमने बाइक रेंट करी 2 दिन तो उसका लगभग 1200 रुपये बाइक के लगे। और उसके अंदर क्योंकि हम 2 जन थे तो 1200 + 400 यानी 1600 डिवाइड बाय 2 तो 800 रुपये पर पर्सन हमें खर्चा लगा। इन टोटल अगर देखें तो बैंकॉक, फुकेत और क्राबी एक्सप्लोर करने में हमें एक जने का कॉस्ट आया लगभग 800 से 1000 रुपये, जो कि काफ़ी सही है। सिटीज़ एक्सप्लोर करने के खर्चे की तो बात हो गई, लेकिन अब बात करते हैं हमारे बैंकॉक से क्राबी और क्राबी से फुकेत जाने के खर्चे की। तो बैंकॉक से क्राबी हम गए बाय ट्रेन। अब बैंकॉक से क्राबी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो सबसे पहले हम गए बैंकॉक से सूरत थानी, जिसका खर्चा आया हमें लगभग 1450 रुपये पर पर्सन। और उसके बाद में सूरत थानी से क्राबी हम हिचाइक करके गए, तो वैसे कोई कॉस्ट आया नहीं उसके अंदर। लेकिन अगर आप भी बाय ट्रेन जाना चाहते हैं बैंकॉक से क्राबी, तो आप बैंकॉक से सूरत थानी जाओ। सूरत थानी से आपको क्राबी के लिए बस मिल जाएगी, जिसका खर्चा आता है अराउंड 200 से 250 बात चार्ज करते हैं, लगभग 500-600 रुपये लगते हैं और आप क्राबी पहुंच जाओगे। और क्राबी से फुकेत की बात करें तो क्राबी से फुकेत रेगुलर बसेस चलती है क्राबी टर्मिनल से, तो हम क्राबी से फुकेत बस में ही गए। फुल्ली एसी बस थी और उसका कॉस्ट आया लगभग हमें 130 बात एक जने का लगा था, जो कि हो गया अराउंड 300 रुपये के आसपास हो गया, 300-325 रुपये। तो काफ़ी सही था, क्राबी से फुकेत जाना तो हमें काफ़ी सस्ता पड़ा था। इन सब खर्चों के अलावा एंट्री फ़ीस और के खर्चे थे, जो कि लगभग 700-800 थे। उससे ज़्यादा कहीं एंट्री फ़ी के लगे नहीं हमारे, ओवरऑल एक जने के 700-800 रुपये। और फिर हमारी फ़ीफ़ी की ट्रिप थी। फ़ीफ़ी की ट्रिप के हमारे लगे 3600 रुपये, जिसके अंदर खाना भी इंक्लूडेड था। इसके अलावा हमारे 217 रुपये लगे सिम कार्ड के, जो कि हमने इंडिया में ही क्लूक से परचेज़ कर ली थी। अगर आप ये सब खर्चा जोड़ ले तो लगभग 33,000 के आसपास हमारा पर पर्सन कॉस्ट पड़ता है।